अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। क्या जंतर मंतर का एहतजाज मोदी हुकूमत के खात्मे की वजह बनेगा? जी हाँ, आज इस मौजू पर बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को आज के इस मौजू की सुर्खी देखकर बड़ा अजीब लगे, लेकिन जिस तरह से सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने इस एहतजाज को अंजाम दिया, वाकई तारीखी कहा जा सकता है। एक बार फिर जंतर मंतर पर नौजवान इकट्ठा हो रहे हैं, पर इसमें कॉकरोच जनता पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा भी बताया जा रहा है। जब कोई कयादत ही नहीं कर रहा, लेकिन नौजवान देश का युवा बड़ी तादाद में अपने गुस्से का इजहार आज भी करने के लिए ना सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा हो रहा है, बल्कि मुंबई, पुणे समेत दीगर शहरों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी जमा होते दिखाई दे रहे। वही तकरीबन 3000 के करीब नौजवानों की शनाख्त कर इनकी तफ्तीश की जा रही के बाद भी सामने आ रही है। लोगों में ना सिर्फ मोदी शाह की तानाशाही को लेकर गुस्सा है, बल्कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है उस पर भी एतराज है, क्योंकि कुछ नौजवानों पर मुकदमे दायर किए जा चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन मुकदमों को वापस भी लेने का काम जारी है, ऐसा बताया जा रहा है। कभी अमेरिका में काले गोरे का एहतजाज हुआ था, लिहाजा अभिषेक दीपके ने इसी नहज पर नौजवानों की आवाज को एक रास्ता बना कर दिया। पर यह रास्ता कोई मामूली रास्ता साबित नहीं हो रहा, क्योंकि जहां उम्मीदों के चिराग बुझते नजर आ रहे थे, देश के युवाओं ने अपनी जुर्रत से उस बुझती हुई शमा को फिर से रोशन कर दिया। भले इसके लिए सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल भी बहुत हद तक कारगर साबित हुआ, कह सकते हैं। यकीनन दिल्ली पुलिस ने उन्हें उठाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया और उसके बाद से सोनम वांगचुक कहीं नजर नहीं आई, लेकिन एहतजाज तो चलता ही रहा। आज भी उस जज्बे को मुख्तलिफ शहरों में देखने को मिल रहा है। मतलब जो आग नौजवानों के सीनों में लगी हुई थी, वो 12 साल से दहक रही थी। बहरहाल कहीं तो उसे रास्ते की जरूरत थी जो इस एहतजाज के जरिए से दी गई। कोई कयादत नहीं, लेकिन आवाज मुस्तकिल उठाई जा रही है और इस बार अमित शाह मोदी के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। तख्तियां लहराई जा रही हैं। कुछ होगा या नहीं मालूम नहीं, लेकिन वक्त के तानाशाह के आगे इस कदर बेखौफ होना, यह भी अपने आप में तारीख के औराक में दर्ज करने के बराबर है। कैसे हालात बदलते हैं तो लोगों की सोच भी बदलने लगती है। घुमा फिरा कर धर्म, मजहब, गाय गोबर, पाकिस्तान, देशभक्त, देशद्रोह, इसी में रहने वाली भाजपा को जंतर मंतर के एहतजाज ने गोया झिंझोड़ के रख दिया है। अब तो पीएम मोदी और अमित शाह संसद यानी पार्लियामेंट से ही गायब है। विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए तक वो मौजूद नहीं है। बहरहाल राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर संसदीय हाथे में पप्पू यादव की जानिब से ड्रामा किया गया। खुद भगवा लिबास पहनकर पप्पू यादव ने चंदा चोरी पर नौटंकी की, जिस पर भाजपा और कुछ हिंदुत्व के लोग काफी नाराज हो गए और पप्पू यादव पर हमला करने की कोशिश भी की गई। मतलब पूरी क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करें, किस तरह से फिर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदू का अपमान की थ्योरी को इख्तियार करने की कोशिश भाजपा कर रही है। लेकिन अब आवाम समझदार हो चुकी है, वो समझ चुकी है इसका बेएहसास इन्हें होता जा रहा है। नौजवानों में 12 साल के जुल्म का बदला लेना था और संवैधानिक तरीके से इन्होंने आवाज उठाकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आखिर ले ही लिया। ये सिर्फ इस्तीफा नहीं था, क्योंकि आज का युवा जानता है कि एनसीईआरटी के सिलेबस के भगवा एजेंडे और यूनिवर्सिटी में संघ परिवार की सोच और फिक्र से मुतासिर उस्तादों की भर्ती के बावजूद यह नस्ल अमेरिकी इनकलाब, फ्रांसीसी इनकलाब, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति, ईरान का इस्लामी इनकलाब, अपने भारत की जंग आजादी और दुनिया में आजकल होने वाली तब्दीलियों के बारे में यह खूब जानती है। वह उस पर चर्चा बहस भी करती है। जैसे जस्टिस जे सूर्यकांत ने कहा था कि दिन भर नौजवान नस्ल सोशल मीडिया पर रहती है, यकीनन रहती है तो दुनिया भर के हालात पर भी नजर रखती है। तभी तो कीले वाले डंडे, आंसू गैस, फूटे हुए सर, पैलेट गन, यहां तक के बिहार में के 47 चलाई गई। तब भी लौलुहान नौजवान अपनी जगह से नहीं हटा। नौजवान नस्ल सब कुछ जानती है। वह भगत सिंह और भीमराव अम्बेडकर को पढ़ती है, संविधान के इजलासों की बहसों को पढ़ती है और यह भी जानती है कि तानाशाही के सामने गांधी का तरीका ही कारगर है। इसलिए उनके आत्मताउन, नाफरमानी और भूख हड़ताल के एहतजाजी हथियारों का इस्तेमाल करती है। हालांकि संघ परिवार के स्कूल, कॉलेज और उनकी तंजीमदारों ने सरकार पर तालिबी निजाम को बदल डालने का जो दबाव बना रखा है, उसे देखते हुए नहीं लगता कि इसके बाद वाली नस्ल इतना खुलकर सोच पाएगी। क्योंकि जिस नस्ल ने यह एहतजाज किया उसने शायद एनसीईआरटी की वे किताबें पढ़ी थी जिसका पूरी तरह से भगवाकरण अब नहीं किया गया था, लेकिन उस राह पर तो चल पड़े थे। ऐसा नहीं कि इल्मी माहिरीन भारत में कम है, बहुत है, लेकिन अक्सर बुज़दिल पाए जाते। बहरहाल जहां जद्दोजहद नौजवानों की जानिब से हुई तो वही भाजपा ने साजिशों के पैंतरे भी चलाए। एक तरफ लाठियां, डंडे, आंसू गैस, किलो वाली लाठियां, सभी चल रहा था।
वही शुरुआत में सोनम वांगचुक को कभी पाकिस्तानी एजेंट तो कभी चीनी एजेंट साबित करने की कोशिश भी हो रही थी। विदेशी ताकतों का हाथ इस एहतजाज में होने की बातें भी भाजपा संघ परिवार ने चलाई। यकीनन तारीख में भी साजिशें चली गई हैं, लेकिन जब संघर्ष अपने इंतहा को पहुंचता है तो फिर साजिशें भी नाकाम होने लगती है। और यही नौजवानों के इनकलाब ने कर दिखाया। और ये कामयाबी सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी की नहीं है, बल्कि संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जब इस शमा को नौजवानों ने रोशन कर ही दिया है, अब वो वक्त भी दूर नहीं के मोदी शाह की सल्तनत का खात्मा भी जल्द हो जाए। हालात बदल रहे हैं। इस एहतजाज की खासियत यह रही कि जो भाजपा और आरएसएस के भक्त थे, उनके बच्चे इस एहतजाज का हिस्सा बने रहे। लिहाजा जो खौफ हिंदू राष्ट्र का भाजपा आरएसएस देख रहे थे और 100 साल की मेहनत से वो यहां तक पहुंचे हुए थे, अब वो ख्वाब कहीं तो टूटता जरूर नजर आ रहा है। क्योंकि हालात इस कदर बदल रहे कि हिंदू राष्ट्र दूर, अब खुद मोदी शाह की हुकूमत ही खतरे में। लिहाजा इतना जरूर कह सकते हैं कि मोदी शाह की हुकूमत का खात्मा जंतर मंतर से ही जरूर होने जा रहा है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद में देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।